सीधे आगे और मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन कि एक एक करके पुष्पांजलि करते जाएंगे जी। जूते उतार के बहुत महत्वपूर्ण दिन ये हम आज ऐसे राष्ट्र पुरुष के लिए पुष्पांजलि देने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। ऐसे इस कार्यक्रम के बीच में हमारे मध्य पूर्व में रहे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ठाकुर जी और जिला के सम्माननीय अध्यक्ष अमित जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रवक्ता अखिलेश जी, मेरे साथ प्रदेश में सह मीडिया प्रभारी दानवेंद्र सिंह जी, जिला के महामंत्री नवल जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदित्य जी, पीछे हमारे प्रमुख कार्यकर्ता मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष श्रवण जी, अर्चना जी, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य रेखा जी, पत्रकार मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ। इसको बलिदान दिवस के नाते हम मनाते हैं। 1901 में जन्मे बंगाल की धरती के अंदर भारत माता का वो सपूत अपनी सागरता के कारण, अपनी एक योग्यता के कारण बहुत अच्छे शिक्षाविद रहे, बीसी रहे, समाज में अनेकों भूमिका निभाते हुए और जैसे देश आज़ाद हुआ, अंतरिम सरकार, उसमें उद्योग मंत्री का उनको पद मिलना, और वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज को जोड़ने में हिंदू महासभा के नाते काम किया। और जब सरकार के साथ जो है मतभेद हुआ, तो मैं संक्षेप में थोड़ा कहूँगा, 1950 में रिज़ाइन किया कैबिनेट से, नेहरू कैबिनेट से। 1951 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, और जो हमारा विचार जो भारतीय जनता पार्टी का आज है, और जो आज़ादी की लड़ाई में निरंतर, चाहे वो 1857 का आंदोलन और क्रांति थी, चाहे अनेकों 1885 में आज़ादी का जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें जो ये राष्ट्रवादी विचार जो काम कर रहा था, वो 1951 में भारतीय जनसंघ के नाते राजनीति में सूत्रपात हुआ, और एक राजनीतिक दल के नाते दल खड़ा किया। उसकी परिस्थितियों के विषय में मैं नहीं जाऊंगा, और बहुत तेजी से जनसंघ का विकास आगे हुआ, और देश के जो राजनीतिक दल थे तथाकथित, उस वक्त चाहे मुस्लिम लीग थी, चाहे कम्युनिस्ट थे, वामपंथी, चाहे वो दक्षिणपंथी थे, चाहे तथाकथित दक्षिणपंथी थे, वो उनसे ईर्ष्या और द्वेष के साथ जो है और ऐसा व्यवहार रखते थे। लेकिन बीच में जो कश्मीर का विषय आया, कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस जो नेहरू सरकार ने जो दिया, और धारा 370-35A का जो विशेष वहाँ पर प्रावधान किया, और अलग वहाँ का अध्यक्ष, अलग वहाँ पर हमारे
लोकसभा का कानून जो है तो वो वहाँ पर लागू नहीं होना, अनेकों ऐसे विषय है कि कश्मीर जो है एक अलग कोशिश की गई कि एक अलग राष्ट्र के नाते ऐसा उसका वो खड़ा हो इस प्रकार के देश के अंदर समस्या। तो भारतीय जनसंघ ने पूरे देश के लिए आह्वान किया कि हम जो है इसका विरोध करते हैं और हम इस कानून को तोड़ेंगे। जो वहाँ लाइसेंस प्रणाली जो कश्मीर के लिए रखी गई उसको हम तोड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। और उस आंदोलन में हमारे कुल्लू से मान्य पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय श्री ठाकुर कुंजलाल जी, मान्यवर शांता कुमार जी और कमर दुर्गा चंद जी, ऐसे अनेकों जो क्रांतिकारी जो जनसंघ के नाते काम कर रहे थे देश के अंदर, वो भी उस आंदोलन में गए। और परिणाम ये हुआ आगे जा कर के जब कश्मीर की भूमि के अंदर जो है वहाँ प्रवेश किया तो उनको जो है कैद किया गया, गिरफ्तार किया गया। और एक ऐसा रहस्यमयी तरीके से जो 1953 में उनका जो है वो देहावसान हुआ और जेल के अंदर हुआ। आज तक वो गुत्थी नहीं सुलझी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हुआ तो कैसे हुआ। तो ये बहुत ये काला दिवस, यानी कि हम तो बलिदान दिवस के नाते जो है इस दिवस को मनाते हैं, लेकिन ये जो बलिदान हुआ है ये और वो विचार जो है आगे जा कर के आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूरे देश के अंदर जो 80% से ऊपर का जो भूखंड है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी, हमारा विचार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो इस राष्ट्र के लिए देन है वो विचार काम कर रहा है। और हमने आज श्रद्धा सुमन सबने अर्पित किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हम हृदय की गहराइयों से और हृदय से जो है पुष्पांजलि जो उस राष्ट्र पुरुष को प्रदान करते हैं।